Hello dear students, welcome you all on Mohari Devi Tapadia Girls College YouTube channel. Today in this video lecture we are going to progress our poem and our poem name is Christabel, which is written by the famous romantic poet Astrid Coleridge or Samuel Taylor Coleridge. So अब तक हमने इस पोएम के 4 स्टैंजास अच्छे से कंप्लीट कर लिए। कल के वीडियो में हमने 4th स्टैंजा में पढ़ा था कि जो लेडी क्रिस्टाबेल है उसे बुरा सपना आता है, उसे एक नाइटमेयर आता है जिसमें वो अपने बी लवर को या फिर अपने नाइट को किसी दुविधा में या फिर किसी मुश्किल में देखती है और उसी समय वो उठ के जंगल की तरफ चली जाती है। ठीक है, तो आज हम उसके आगे के जो स्टैंजास हैं, स्टैंजा नंबर 5 एंड स्टैंजा नंबर 6, जैसा कि आप अभी बोर्ड पे देख रहे हैं इस वीडियो में, इन्हें अच्छे से एक्सप्लेन कर लेंगे। ओके, मैंने एक ड्राइंग भी बनाई है आपके लिए ताकि आपको इजीली सब कुछ जो स्टोरी है वो आंखों के सामने आपके चले। ओके, सो स्टैंजा नंबर 5 हमें क्या कहता है देखते हैं। शी स्टोल, शी नथिंग स्पोक, द sighs she heaved were soft and low, and not was green upon the oak, but moss and rarest mistletoe. She kneels beneath the huge oak tree, and in silence prayeth she. So in stanza number 5, अब क्रिस्टाबेल जो है वो अपने महल से, अपने कैस्टल से निकल चुकी है। कल हमने पढ़ा था कि वो अपने कैस्टल से 220 गज की दूरी पर, फॉरलॉन्ग जहाँ पे एक वर्ड आया था तो वहाँ पे हमने ये समझा था कि लगभग 220 जो गज की दूरी है वो बताई गई है। तो 220 गज की दूरी पर वो अपने महल से एक जंगल की तरफ चली जाती है। एक जंगल में वो ऑक ट्री को देखती है, उस ऑक ट्री के नीचे वो बैठ जाती है, जैसे कि आपको इस ड्राइंग में दिखाया जा रहा है। ये ऑक ट्री है। ऑक ट्री का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है वो हम वैसे तो हम इसको देखने से ही पता लगा सकते हैं, लेकिन हम साथ साथ में पढ़ेंगे तो हमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। शी स्टोल, अब जब वो महल से निकलती है तो शी स्टोल यानी कि वो अकेली निकलती है, कोई भी उसके साथ नहीं है। शी नथिंग स्पोक, कुछ भी नहीं बोलती, एकदम चुपचाप से वो जंगल की तरफ जाती है जब वो महल से निकलती है। द शाय शी हीव्ड, और आह भरती है, शाय करती है, ठीक है, और साय करती हुई, आह भरती हुई। शी हीव्ड वर सॉफ्ट एंड लो, वो क्या करती है, आह कैसे भरती है, सॉफ्ट एंड लो, धीरे धीरे, सॉफ्टली सॉफ्टली, एंड लो, बहुत आराम से, बहुत धीरे धीरे वो आहें भरती है जब वो जंगल की तरफ जाती है। और वो क्या होती है, अकेली होती है, कुछ नहीं बोलती, एकदम चुप होती है। ठीक है, एंड नॉट वॉज ग्रीन अपॉन द ऑक, जब वो जंगल में चली जाती है तो नॉट वॉज ग्रीन, एक ऐसे पेड़ के पास वो जाती है, अपॉन द ऑक यानी अपॉन द ऑक यानी एक ऑक के नीचे जाती है, एक ऐसे ऑक ट्री के नीचे जाती है जो कैसा है, नॉट वॉज ग्रीन, जो ग्रीन नहीं है। ग्रीन नहीं है इट मीन्स वो कैसा है, बेयर ऑफ लीव्स, बेयर ऑफ लीव्स मीन्स सूखा है। ठीक है ना, ये जो ऑक ट्री है वो सूखा है एकदम। ओके, जैसा कि आपको दिखाया जा रहा है, इस पर लीव्स नहीं लगी हुई है, एकदम सूखा है ये। ओके, बट मॉस एंड रेयरेस्ट मिसलेटोए, मिसलेटोए का मतलब होता है क्रीपर, लताएं, बेल जिसे हम हिंदी में बोलते हैं। सो बट मॉस, लेकिन क्या है, बहुत सारी मॉस इस पे जमी हुई है, काई इस पे जमी हुई है इसकी रूट्स पे, यानी बहुत पुराना सा, बहुत बूढ़ा सा, एकदम सूखा हुआ सा ऑक ट्री है जंगल में, उस पर एक भी लीफ नहीं है, बेयर विद लीव्स है, सॉरी बेयर ऑफ लीव्स है, यानी एकदम से सूखा है, लीव्स नहीं है उस पर। और उस ऑक ट्री पे क्या बताया गया है, मॉस है और रेयरेस्ट मिसलेटोए, वो मैंने यहाँ पे ड्रॉ नहीं करी है, मैं भी आपको बता दूंगी ड्रॉ करके। क्रीपर जो है, बस एक क्रीपर इसके ऊपर लिपटी हुई है, हम ऐसे इसे समझ सकते हैं। ओके, कि बस एक क्रीपर इसके ऊपर चढ़ी हुई है और बहुत ही सूखा सा ऑक का ट्री है और जो इसकी रूट्स है इस पर मॉस यानी कि काई जो है वो जमी हुई है।
शी नील्स बिनेथ, जैसा कि आपको दिखाया जा रहा है यहाँ पे, नील्स बिनेथ यानी घुटनों के बल वो नीचे बैठ गई है उसके, द ह्यूज ऑक ट्री, एक बड़ा सा ऑक ट्री, और ये क्रिस्टाबेल जो है वो घुटनों के बल इस ऑक ट्री के नीचे बैठ गई है। एंड इन साइलेंस प्रेयर्स शी, और एकदम शांति से, एकदम चुपचाप वो क्या कर रही है, प्रे कर रही है, प्रार्थना कर रही है यहाँ बैठ के। अब चलते हैं हम स्टैंजा नंबर 6 की तरफ। स्टैंजा नंबर 6, द लेडी sprang up suddenly, the lovely lady Christabel, it mourned as near can be, but what it is she cannot tell. On the other side it seems to be of the huge broad-breasted old oak tree. Okay, so in stanza number 6, the lady sprang up suddenly. यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो लेडी है, लवली लेडी जो है क्रिस्टाबेल, वो स्प्रैंग अप यानी अचानक से उठ खड़ी होती है। सडनली, स्प्रैंग अप सडनली यानी कि अचानक से उठ खड़ी होती है। जो वो एकदम शांति से प्रे कर रही होती है तो फिर अचानक से उठ खड़ी होती है। द लवली लेडी क्रिस्टाबेल, जो ये लवली लेडी है क्रिस्टाबेल, जैसा कि हमने ये लाइंस पहले भी पढ़ी, यहाँ पे सैमुअल टेलर कॉलेज इसे बार बार बोल रहे हैं, दी लवली लेडी क्रिस्टाबेल, इट मोन्ड एज नियर। मोन्ड मीन्स उसे सुनाई देता है, मोन्ड मीन्स हम मान सकते हैं कोई आवाज़, ठीक है ना, टाइप ऑफ वॉइस होता है मोन, कहराने की या फिर रोने की, कुछ ऐसी वाली आवाज़ जो है वो उसे सुनाई देती है। इट मोन्ड एज नियर यानी एकदम पास में सुनाई देती है। एज नियर कैन बी यानी जितना पास हो सके उतनी पास वो उसे लग रही है कि एकदम पास में ही कोई मॉर्निंग साउंड कर रहा है, कोई रो रहा है, ऐसा लग रहा है उसे। बट व्हाट इट इज़, लेकिन उसे समझ नहीं आता है कि ये सब क्या है, क्या चल रहा है, ये कौन रो रहा है। वो इधर उधर देखती है, उसे कुछ नहीं दिखता है। शी कैन नॉट टेल, तो वो कुछ नहीं कह सकती कि ये कौन है, कौन मौन कर रहा है, कौन ऐसे रो रहा है। वो इधर उधर देखती है, हर जगह फाइंड करती है, लेकिन वो सर्च नहीं कर पाती कि who is more near me, but what it is she cannot tell, ये रियल में क्या है वो नहीं बता सकती। on the other side it seems to be, और फिर वो दूसरी साइड यानी कि अगर हम भी कहीं अकेले हो, कहीं अकेले हम खड़े हैं, फिर हमें पता है कि यहाँ कोई नहीं है, हम एकदम शांति से खड़े हैं, फिर हमें कोई सडनली आवाज़ ऐसे सुनाई दे तो हम इधर उधर देखेंगे ना कि कौन है पास में, किसने ये आवाज़ करी। तो वैसे ही फाइंड आउट करने के लिए जो क्रिस्टाबेल है वो अचानक से उठ खड़ी होती है प्रे करती करती, और उस साउंड को ढूंढने लगती है जो उसके पास कहीं हो रहा है। ऑन दी अदर साइड इट सीम्स टू बी, फिर वो दूसरी साइड देखती है लेकिन उसे कुछ भी नहीं दिखाई देता। ऑफ द ह्यूज ब्रॉड ब्रेस्टेड ओल्ड ओक ट्री, बड़ा सा एक ह्यूज ब्रेस्टेड जो ये ओक ट्री है, बस ये ही उसे दिखाई देता है सामने, ब्रॉड ब्रेस्टेड ओल्ड ओक ट्री, जो ये बहुत बूढ़ा सा पुराना सा सूखा हुआ ओल्ड ट्री है। इसके अलावा उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता आसपास। तो वो आश्चर्य करने लग जाती है, वो देखने लग जाती है कि कौन है आसपास जो मून कर रहा है। सो हमने स्टैंजा नंबर 5 में और 6 में क्या पढ़ा, एक बार हम फिर से रिपीट कर लेते हैं। स्टैंजा नंबर 5 में हमने पढ़ा कि शी स्टोल शी नथिंग स्पोक, वो अकेली जाती है जंगल की तरफ, कुछ नहीं बोलती है, एकदम चुप है। द शाइज शी हीव्ड वर सॉफ्ट एंड लो, और जो वो आहें भरती है वो कैसी है, सॉफ्ट है और लो है। एंड नॉट वॉज ग्रीन अपॉन द ऑक ट्री, और जिस ऑक ट्री के पास वो जाती है, जिस ऑक ट्री के नीचे वो प्रेयर करती है, वो ऑक ट्री कैसा है, नॉट वॉज ग्रीन, वो ग्रीन नहीं है, एकदम सूखा हुआ है। लेकिन उस ऑक ट्री पे बट मॉस एंड वेरस मिस लेटॉय, मिस लेटॉय मीन्स जो क्रीपर है वो एक उस पे लिपटी हुई है, और जो मॉस है यानी कि जो काई हम बोलते हैं वो उसकी रूट्स पे जमी हुई है या उस ऑक ट्री पे जमी हुई है। शी नील्स बिनेथ द ह्यूज ऑक ट्री, और वो क्या करती है, उस ह्यूज ऑक ट्री के नीचे जाके बैठ जाती है। एंड इन साइलेंस प्रेइंग शी, और वहाँ पे चुपचाप अपनी प्रेयर जो है वो शुरू कर देती है। द लेडी स्प्रैंग अप सडनली, अब प्रे करते करते वो अचानक से उठ खड़ी होती है। द लवली लेडी क्रिस्टाबेल इट मोन्ड एज नियर कैन बी, और लवली लेडी क्रिस्टाबेल को एक मॉर्निंग साउंड सुनाई देता है जैसे कि वो मॉर्निंग साउंड उसके बहुत ही पास में हो रहा हो। बट वॉट इट इज शी कांट टेल, लेकिन ये मॉर्निंग साउंड किसका है, कौन ये मॉर्निंग साउंड कर रहा है, क्या है ये, वो नहीं कह सकती। ऑन द अदर साइड, लेकिन दूसरी तरफ इट सीम्स टू बी, उसे फिर से वो ऑक ट्री दिखाई देता है। ऑफ द ह्यूज ब्रॉड ब्रेस्टेड ओल्ड ओक ट्री, जो कि बहुत बड़ा है, बहुत सूखा हुआ है, तो ये उसे ओल्ड ओक ट्री जो है वो दिखाई देता है। सो हियर वी कंप्लीटेड
stanza number 5 and stanza number 6 of the poem Christabel. Now we will meet in our next video with next stanzas. Till bye bye, take care and very thank you.